आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर है हमारा 5 का नाम क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम क्या सीखेंगे? सिंपल अगर मैं समझूं या बताऊं, चैप्टर 4 में हमने क्या सीखा था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें क्या था? जब कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है? एडमिशन। वो हमने चैप्टर 4 में सीखा था। चैप्टर 5 में क्या है? चैप्टर 5 में क्या है? हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर किसी एक फर्म से या किसी एक कंपनी से जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसे हम सीखेंगे। ठीक है, तो समझना, जब कोई पर्सन, यहां पे हम पर्सन की जगह बोलेंगे पार्टनर। जब कोई पार्टनर किसी एक फर्म से क्या करता है? जाता है, जा रहा है, और जाता है अपनी इच्छा से जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती नहीं भेजेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी फर्म से जाता है, अपनी फर्म को छोड़ के, उसे हम क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहेंगे। ठीक है भाई, ये था चैप्टर 5 का थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन। अब एक चीज बताना, जैसे एग्जांपल के लिए 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। सी मानते हैं कि चला गया, ये चला गया, ये रिटायर हो गया। ठीक है, जब ये आया था पहले, तो इनके बीच में पहले कोई एक एग्रीमेंट बना होगा, है ना? कोई होगा ओल्ड एग्रीमेंट होगा भाई, पहले जाने से पहले। मगर अब वो जा रहा है, तो अगर जा रहा है तो अब बच्चे कितने पार्टनर? आप बच गए ए और बी। जब सी चला गया, उससे पहले, जाने से पहले कोई पुराना एग्रीमेंट था, और उसके जानने के बाद अब पक्का कोई दोबारा एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा? जब कोई पार्टनर अपना फर्म को छोड़ के जा रहा है तो एक न्यू एग्रीमेंट बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनके बीच में पहले कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, याद है? उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होगा। बट कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एग्रीमेंट टूट गया होगा पहले वाला। अब वो क्या बनाएगा? अपना नया एग्रीमेंट जो बचे हुए पार्टनर के बीच में बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि जब कोई पार्टनर जाता है, क्या दोबारा एग्रीमेंट बनता है? यस, दोबारा एग्रीमेंट बनाने की नीड है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये था बेसिक। इसमें कोई दिक्कत है भाई? डन है? आगे चलते हैं, समझना ध्यान से। अगला टॉपिक है, जैसे मान लो ए, बी और सी 3 लगते हैं। सी चला गया तो इनका रेशियो था, मान के चलते 3, 2 और 1। सी चला गया तो आप बताओ ए और बी में इनका नया रेशियो कितना होगा? बताओ। 3 और 2। इसलिए तो आप है नहीं ना भाई। बात समझ में आया कि ना? ये सब जो नया रेशियो है, कुछ भी ऐसा है, ये कहां लिखेंगे? न्यू एग्रीमेंट में लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? न्यू एग्रीमेंट पूरा तरीके से शुरू से बनेगा, जैसे स्टार्टिंग में बनता है। डन है? अगला जो हमारा टॉपिक है, एक चीज बताना, जिसे हमने चैप्टर 4 में सीखा था कि जब कोई पार्टनर नया आता है, न्यू एडमिशन होता है, तो गुडविल कौन से रेशियो में बांटते हैं? सेक्रीफाई रेशियो में। याद है? ऐसे इसकी तरह उल्टा है। जब यहां से कोई पार्टनर अपना बिजनेस छोड़ के जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है भाई, तो कौन से रेशियो में आपको बांटेगा? इसे कहते हैं हम गेनिंग रेशियो। क्या कहेंगे? गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? गेनिंग रेशियो। जैसे चैप्टर 4 में गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ता था? सेक्रीफाई रेशियो में, याद करो। ठीक है, ऐसे चैप्टर 5 में गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ेगा? गेनिंग रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो होता क्या है? गेनिंग का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर जा रहा है, तो जो बच्चे हुए पार्टनर है उनको कितना फायदा हुआ भाई। ठीक है, हम निकालते हैं। कैसे निकाले? क्या फॉर्मूला भाई? न्यू रेशियो में से क्या माइनस कर दोगे? ओल्ड रेशियो को माइनस कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो? एक बार देखते हैं एग्जांपल से। 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ठीक है, इनका रेशियो है 3, 2 और 1। मानते सी जो है वो रिटायर हो गया भाई,
और इसके जानने के बाद न्यू रेशियो हो गया 1 और 3। मान लेते क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया बताओ आपके पास गेनिंग रेशियो क्या निकला। ये क्वेश्चन का डिमांड आ गया। पेपर में इतना ही एमसीक्यू 1 से लेकर 2 मार्क्स का आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बताओ ए का न्यू रेशियो कितना है 1/4 माइनस ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, पूरा ले गए, डिनोमिनेटर में पूरा ले गए, ध्यान रखना। तो बताओ कितना आएगा, 4 और 6 का एलसीएम यहां पे कर दो, 2 3 3 2 1 2 1। तो बताओ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया 12। 4 3 जा तो यहाँ पे आएगा 3 1, 6 2 जा 3 2 जा 6। बताओ माइनस कितना आएगा 3/12 आ गया, आया कि नहीं। बी का कितना है, बी का न्यू रेशियो कितना है बताओ 3/4 माइनस बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, इसका निकालना। 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया माइनस के सॉरी प्लस के 5/12। देखना एक माइनस में आ रहा है और एक इसमें आ रहा है प्लस में आ रहा है। जो अमाउंट प्लस में आएगा उसको कहते हैं गेनिंग रेशियो, और जो अमाउंट माइनस में आएगा उसको क्या कहते हैं सेक्रीफाई रेशियो। इस चैप्टर में कहेगा भाई, उल्टा कर देंगे। चैप्टर 4 में क्या था, जो माइनस में आ रहा था उसको कहते थे गेनिंग और प्लस में सेक्रीफाई। चैप्टर 5 में उल्टा हो गया, जो प्लस में आएगा उसको गेनिंग और माइनस में क्या कहेंगे सेक्रीफाई।